चुनाव आयोग अपनी ही वेबसाइट पर अपलोड किए आंकड़े में बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने खुद माना है कि आखिर के 1 घंटे में 76 लाख वोटर्स ने वोटिंग की है। अब जब से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बवाल खड़ा हो गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस थमाया है। एक तरफ जहां कोर्ट ने नोटिस थमाया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को फंसा दिया है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद घुटनों पर आ गया है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आरटीआई खुलासे के बाद से कैसे चुनाव आयोग की कोर्ट में हालत खराब हो गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद भारी मतदान का मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा है नोटिस। तो नोटिस भेज दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान जब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया है, तो हाई कोर्ट ने नोटिस थमाया है। आपको बता दें, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका में साफ कहा गया है कि आखिर के 1 घंटे में महाराष्ट्र में 76 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गए हैं और ये वोट कहां से बढ़ गए हैं, इसका प्रमाण चुनाव आयोग के पास नहीं है। इतना ही नहीं, इस याचिका में सवाल यह भी किया गया है कि महाराष्ट्र की 19 विधानसभा सीटों में वोटों की गिनती ज्यादा हुई है, जबकि वहां पर मतदाता कम रजिस्टर किए गए हैं। तो फिलहाल ये याचिका दाखिल हुई है और इस याचिका पर सुनवाई के बाद से चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए थे, तभी इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा कर दिया गया था कि आखिर के घंटों में भारी मतदान किया गया है। चुनाव आयोग को सबूत भी दिए गए, जवाब मांगा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन अब कोर्ट में पेच फंस गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आरटीआई में भी बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई में चुनाव आयोग ने खुद माना है, साफ चुनाव आयोग का कहना है कि उसे नहीं पता है कि महाराष्ट्र में आखिर कहां से आखिर के घंटे में 76 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। आपको बता दें, आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई में चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था कि आप ये बताइए कि आखिर के घंटे में जितने लोगों ने वोट मांगे हैं, उसकी पर्चियां कहां हैं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि आप जो जानकारी मांग रहे हैं, वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग बचते बचाते हुए निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी वोटिंग का समय खत्म हो जाता है, उसके बाद मतदान होता है, तो जितने भी लोग लाइन में लगे होते हैं, उनको पर्चियां बांटी जाती हैं। जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं, तो पहले पर्ची सबमिट करते हैं, उसके बाद वोट डालते हैं। इन पर्चियों की गिनती भी की जाती है और ये पर्चियां चुनाव आयोग के पास ही रहती हैं। अब इन्हीं पर्चियों को लेकर जब आरटीआई में जानकारी मांगी गई है, तो चुनाव आयोग का कहना है कि उसके पास पर्चियां ही नहीं है। अब आप देख सकते हैं, एक तरफ इनके पास पर्चियां नहीं है, दूसरी तरफ 76 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं और तो और आलम तो यह हो चुका है कि जितने वोटर्स रजिस्टर किए गए हैं, उससे ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है। अब यही मसला बॉम्बे हाई कोर्ट में उठाया गया है। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने साफ कह दिया है कि टोकन नंबर की संख्या को लेकर भी चुनाव आयोग किसी तरह का कोई खुलासा नहीं करना चाहता है, जवाब नहीं देना चाहता है। फिलहाल क्या कहना है याचिकाकर्ता पक्ष का, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। जो वोट्स काउंट है और वोट पोल्ड है, इसमें डिफरेंस क्यों है? वो प्रोसीजर फॉलो की गई है क्या? तो वो प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कहा है कि ऐसे केस में वो इलेक्शन सस्पेंड करने चाहिए, इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सारे के सारे नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। साफ साफ कहना है कि अगर रजिस्टर्ड वोटों से ज्यादा वोटों की गिनती हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि वहां के नतीजों को, वहां के चुनावों को कैंसिल किया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के चुनावों को अवैध करार देने के लिए याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर जब सुनवाई हुई है, तो चुनाव आयोग की हालत खराब
खराब हो गई है। आपको बता दें, इसी मसले को लेकर राहुल गांधी ने भी कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि पिछले 5 सालों में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर बढ़े हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच में जो 5 महीने होते हैं उसमें 39 लाख वोटर्स कहां से बढ़ गए हैं, सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारा वोट कम नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक एक सबूत अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनावों में हद पार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है, इंडिया गठबंधन ने भी सवाल उठाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से अब नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में चुनाव आयोग का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपको बता दें, यहां पर बात सिर्फ बॉम्बे हाईकोर्ट की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 1 हफ्ते पहले याचिका दाखिल की गई है उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि चुनाव आयोग नियमों का पालन नहीं कर रहा है, फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा है। आपको बता दें, फॉर्म 17C में यह रजिस्टर होता है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कितने मतदाता हैं। अब यह भी चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से चुनाव आयोग कहीं पर भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और बवाल इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में तो चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के ठीक पहले चुनाव आयोग के रवैये को देखते हुए सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से सख्त आदेश पारित कर दिए गए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना ने 31 जनवरी को आदेश पारित करते हुए साफ कह दिया है कि जितने भी पोलिंग बूथों के जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं उनको संभाल कर रखना। मतलब कि आप जब वोटर्स कहां से बढ़ गए नहीं बताएंगे, फॉर्म 17C अपलोड नहीं करेंगे, वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोटों की गिनती कर देंगे, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वीडियो क्लिप्स देखे जाएं। फिलहाल वीडियो क्लिप्स को लेकर जब से आदेश निकलकर सामने आया है, चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे हालातों में जैसे आरटीआई में खुलासा हुआ है, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है, अब ऐसे में चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर कि मोदी सरकार को बचाने के चक्कर में खुद फंसेगा? आपको क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।